सभी भक्तजनों को सादर जय बाबा की, जय महाशक्ति की। आज के इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् देवी भागवत कथाओं में हम आपको मधु और कैटव का प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। मधु और कैटव का प्रसंग है भगवान विष्णु जी के द्वारा और महामाया, योग माया, आद्या शक्ति की प्रभाव से ही भगवान विष्णु ने मधु और कैटव को मार पाया था। इसलिए आज का ये प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। जो इस प्रसंग को सुनते हैं उनके शत्रुओं का सफाया हो जाता है। भगवान उनके शत्रुओं का सफाया कर देते हैं। इसी संदर्भ में हम आपको ये कथा सुना रहे हैं। आप कथा को ध्यानपूर्वक से सुने। देवी प्रपन्नार्ते हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। सूत जी कहते हैं कि जब जगत गुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हो गई, उनके नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय तथा वक्ष स्थल सभी अंगों से निकल करके तामसी देवी यानी निद्रा देवी बाहर खड़ी हो गई और आकाश में बने स्थान पर पहुंच गई। तब उन भगवान विष्णु को बार बार जम्हाई आने लगी। आपने देखा होगा कि जब आप जगते हैं, सोने से जगते हैं, तो उस समय फिर आपको जम्हाई आती हैं। आपकी नींद पहले वो खुल जाती है, पूरी नींद नहीं होती है, तो जम्हाई आने लगती हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु को भी जम्हाई आने लगी और इस तरह से वो अपने हाथों को करके जम्हाई लेने लगे। उठ करके बैठ गए। तब उन्होंने देखा कि वही प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर के उनके पास खड़े हुए हैं। फिर तो भगवान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी में ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे पद्मयोनि ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़ करके यहाँ कैसे आ गए? भगवान, क्यों आप इतने चिंतित लग रहे हैं? आपका मन भय से घबराया हुआ मालूम पड़ता है। क्या बात है? यानी कि मधु और कैटव के भय से ब्रह्मा जी इतने परेशान हुए, इतनी भगवती की प्रार्थना की। वो भगवती ने सारे रास्ते बताए। भगवान विष्णु के शरीर में जो योग निद्रा भगवती विराजमान थी, स्तुति करने से, प्रार्थना करने से वो योग निद्रा भगवती आकाश के खाली स्थान पर उन्होंने अपना स्थान ले लिया और भगवान विष्णु को जगा दिया। कहने का मतलब ये है कि भगवान विष्णु सोए हुए थे तो उनको कुछ भी नहीं पता था कि क्या क्या हो रहा था। ऐसे जैसे एक व्यक्ति निद्रा में होता है, सो जाता है और सोने के पीछे फिर उस क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, उसको कोई ज्ञान नहीं रहता, कोई भान नहीं होता है। क्योंकि वो निद्रा देवी के आगोश में रहता है, तो उसको सांसारिक क्रियाकलापों का कतई कोई ज्ञान नहीं रहता है। ऐसे ही भगवान विष्णु जब सोए हुए थे, उस समय में भगवान ब्रह्मा के ऊपर क्या क्या आप बीती व्यथाएं चल रही थी। मधु कैटव के द्वारा उनको सताया जा रहा था। वो अपनी जान को बचाने के लिए कंदराओं में, गुफाओं में भागे भागे फिर रहे थे। भगवती देवी की स्तुति कर रहे थे कि हे देवी, आप ही मुझे बचा सकती हो और कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। और विष्णु भगवान जो सोए हुए हैं वो कैसे जगें, इसके लिए उन्होंने निद्रा देवी की प्रार्थना की थी। आपने पहले सुना होगा कि वो निद्रा देवी की प्रार्थना से
भगवती प्रसन्न हो गई थी और निद्रा देवी उनके शरीर से निकल करके बाहर खड़ी हो गई और तब भगवान विष्णु आलस में दूर करते हुए और ऐंठ लेते हुए और खड़े हो गए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से ये बात कही थी कि क्या कारण है, आप इतने घबराने हुए से कैसे लग रहे हैं, आप विराजिए, अपने भय को समाप्त करिए और मुझे बताइए क्या बात है। तब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ के बारे में पूरी बात बताई कि ये आपके ही कान से ये मधु और कैटभ नाम के दो महावीर महादैत्य पैदा हो गए और इन्होंने मुझे मारने के लिए सारा षड्यंत्र रच लिया और मैंने इन प्रकार किसी भी प्रकार से भगवती की स्तुति करके और आपको भगवती ने ही प्रेरणा दी है, आप बैठे हैं, आपके अंदर अपार बल होने के लिए मैंने प्रार्थना की थी। अतः इन मधु और कैटभ से मुझे बहुत भय है। ये वार्तालाप चल ही रहा था ब्रह्मा और विष्णु भगवान में। इतने में ही मधु और कैटभ भी उधर आने लगे। उन्होंने ये देखा कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। अब तब मधु और कैटभ ने कहा कि पहले तो हम इस ब्रह्मा को ही देखेंगे, ये जो इनकी सिफारिश करवा रहा है इनको तो हम बाद में देख लेंगे, इसके जो रक्षा करने के लिए वचन दे रहे हैं इनको तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले हम ब्रह्मा जी तुमको ही मारेंगे। ऐसे कठोर वचन कहते हुए जब मधु और कैटभ आगे बढ़ने लगे तब भगवान विष्णु उठ करके खड़े हो गए और बोले कि तुम महान बलशाली हो, बड़े वीर हो, योद्धा हो और इस तरह से किसी पर आक्रमण करना किसी योद्धा को शोभा नहीं देता है। जिसके पास हथियार न हो, जो डरा हुआ हो, जिसके हथियार गिर गए हों अथवा वह भी भय के कारण गिर गया हो, तो उस पर जो है महान योद्धा जो होते हैं, जो वीर होते हैं, वो कभी आक्रमण नहीं करते। यही तो सनातन है। यही सनातन है कि जो गिर गया है, जो भयभीत हो गया है, जो डर गया है और लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसे पर कोई भी महावीर प्रहार नहीं करता है। इस तरह से भगवान विष्णु ने ये मधु और कैटभ से बात कही। तुम तो बड़े वीर हो, तुम तो बहुत बड़े योद्धा हो, तुम्हारा सामना कौन कर सकता है। हे मधु, तुम खुद समझो और तुम दोनों भाई बड़े महान बलशाली हो, तुम्हारा सामना कोई नहीं कर सकता है, फिर तुम ऐसे उतावले क्यों हो रहे हो। और अगर तुम्हारी लड़ने की इच्छा ही है तो उनसे बाद में लड़ना, पहले मुझसे लड़ लो, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं। मधु और कैटभ ने कहा ठीक है, तुम लड़ना चाहते हो, तुम अपने प्राण खोना चाहते हो, तो पहले तुम ही सामने आ जाओ। तो इस तरह से भगवान विष्णु और मधु कैटभ के सामने बराबर युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। लेकिन आपने पिछले प्रसंग में सुना होगा कि खूब युद्ध हुआ है, हजारों वर्षों तक महा युद्ध चलता रहा। विष्णु भगवान थक गए, लेकिन मधु कैटभ थके नहीं थे, क्योंकि वो बारी बारी से युद्ध किया करते थे। मधु कैटभ थक जाता था तो वो विश्राम के लिए जाता, मधु कैटभ आकर के युद्ध करने लगता, कैटभ थकता तो मधु आकर के युद्ध के लिए सामने आ जाता था। तो इस तरह से जब भगवान अकेले युद्ध कर रहे थे उस समय ब्रह्मा जी ने भी ये नहीं सोचा कि मैं भी इनके साथ में युद्ध करने लग जाऊं। वो तो केवल उधर ही खड़े देखते रहे इस महायुद्ध को। और जब भगवान विष्णु थक गए थे तो वो बैकुंठ लोक चले गए थे विश्राम करने के लिए। मधु कैटभ ने भी कह दिया था कि आप विश्राम करके आ जाइए, फिर युद्ध कर लेंगे।
तो तय अतः फिर भी आ गए थे। तब ये महायुद्ध प्रारंभ हो गया था। अब इस महायुद्ध के प्रारंभ होने पर तरह तरह के व्यवस्थाओं से युद्ध चल रहा था, लेकिन मधु और कैटभ न तो हार मानने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके अंदर अपार बल था, उनको अहंकार था, और वो ये जानते थे कि ये विष्णु हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, समय कितना भी लग जाए। दूसरे, उनको इस बात का अभिमान था कि हमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो किसी और ने नहीं, देवी जी ने दिया था। मधु कैटभ ने भी देवी जी की तपस्या की थी, वरदान प्राप्त किया था, इसलिए प्रभुता पाए काय मद नाही, इसलिए उनको अपने बल का और इच्छा मृत्यु का होने का अभिमान था। जानते थे, निश्चिंत थे कि हमें मार तो कोई नहीं सकता है, समय कितना भी लग जाए हम मार देंगे। तब इस तरह से जब युद्ध होता रहा, उस समय हाँ ब्रह्मा जी ने फिर भगवती महामाई की प्रार्थना की, उनकी प्रार्थना की, उनसे निवेदन किया कि इस तरह से कैसे कार्य चलेगा, हे देवी, अब आप ही कोई न कोई शक्ति प्रदान करिए। ये भगवान विष्णु हैं, इनके अंदर कोई अपार शक्ति पैदा कर दीजिए, आप इनके अंदर बल भर दीजिए, जिससे कि ये मधु और कैटभ दोनों का सामना कर सकें, अथवा इनको किसी भी तरह से, क्योंकि सामने वाला यदि दुश्मन है, शत्रु है, युद्ध कर रहा है, यदि आप अपने बल से उसको परास्त नहीं कर पा रहे, बल से आप उसको परास्त नहीं कर पा रहे हैं, वो बलवान अधिक है, तो आप किसी भी प्रकार से उसके साथ छल करके अथवा उसको धोखे में दे करके आप प्रहार कर सकते हैं, उसको मोहित करिए, मोहित करके भी आप प्रहार कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं, उससे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा बड़े बड़े बलशाली होते हैं लोग, तो कभी कभी आप देखते हैं कि युद्ध चलता है, दोनों तरफ बलशाली हैं, लेकिन फिर भी एक तो गिरता ही है। अब कोई पहलवान गिर जाए, बड़ा पहलवान गिर जाए, तो ये तो नहीं सोचते लोग ये गिर सकता है, लेकिन हार और जीत तो एक ही होती है, और हार जीत को कभी कभी प्रारब्ध में भी बदल देते हैं कि भाई ऐसा ही होना था, प्रारब्ध ही ऐसा था कि हमको हारना था या जीतना था। तो जो बलवान होते हैं वो कभी प्रारब्ध का सहारा नहीं लेते हैं, और अपने बल के अभिमान में आकर के युद्ध करते हैं और युद्ध जीतते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी युद्ध में हार जाते हैं, और कम बलवान होते हुए भी वो जीत जाते हैं, जिसको वो कहते हैं कि ये प्रारब्ध से हमको जीत हो गई, अन्यथा हो नहीं सकती थी। ऐसे ही मधु कैटभ और भगवान विष्णु बड़े बड़े प्रयास कर रहे हैं कैसे मारे जा सकते हैं। तब वही योग निद्रा आदिश्वरी देवी जो आकाश मंडल में अपना स्थान बनाए बैठी थी, भगवान ब्रह्मा जी उनकी स्तुति प्रार्थना कर रहे थे कि हे देवी, कुछ करो, कुछ करो, बिना तुम्हारे कुछ नहीं होगा, भगवान विष्णु के अंदर कुछ शक्ति प्रदान करो, तब ही ये कुछ कर पाएंगे, आप सर्वज्ञ हो, आप ही सबकी जानने वाली हो, सब तरह से सबका कल्याण करने वाली हो, आप ही शत्रुओं से बचाने वाली हो, आप कुछ करो। तो भगवती योग निद्रा ने, भगवती योग माया ने फिर एक माया की रचना की, और माया के वशीभूत होकर के संसारी जीव सभी मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े शक्तिशाली इस संसार में माया के मोहित होकर के, माया से मोहित होकर के सब कोई परेशान हो जाता है। तो अब ये मोहे जा सकते हैं, तो कैसे मोहे जा सकते हैं, तो भगवती ने आकाश मंडल से ही तिरछी निगाह डाली मधु और कैटभ के ऊपर। मधु और कैटभ की जब दृष्टि जब योग माया पर पड़ी, तो वे धीरे धीरे मोहे जाने लगे।
भगवती ने हल्की सी मुस्कान दी तो वे मधु और कैटभ दोनों ही उस तरफ मोहित होने लगे और ब्रह्मा जी से कहा कि जैसे ही ये मोहे जाएंगे उसी समय तुम अपना मौका पा करके इनका वध करना है। क्योंकि साम दाम दंड भेद, साम दान दंड भेद, किसी भी प्रकार से शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए कोई भी उपाय अपनाया जा सकता है। तो इसलिए मैं इनको अपने मोह जाल में फंसाऊंगी, तब ही इनका अंत हो पाएगा। क्योंकि इनको भी वरदान प्राप्त हुआ है, मारे नहीं जा सकते, ये इनको इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा, विष्णु भगवान ने भी इसी बात का इंतजार किया। फिर धीरे धीरे युद्ध बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो तुम दोनों हो, मैं अकेला हूँ, मैं आपसे कितने वर्षों तक युद्ध करता रहा और अब भी कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा थोड़ा तो विश्राम करिए। पंचवर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभो तावप्यत बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो। जब 5000 वर्षों तक ये महायुद्ध हुआ है तो क्या आप नहीं समझते हैं कि आप दोनों में अकेला 5000 वर्षों तक मैंने आपसे अकेले युद्ध किया है, तो क्या मैं विश्राम नहीं कर सकता? आप एक एक करके आइए, थोड़ा मुझे भी विश्राम दीजिए। और फिर आप तो वैसे ही बलशाली हैं, और फिर इतने वर्ष हो गए, मैंने ऐसे योद्धा नहीं देखे। भगवान विष्णु कह रहे मैंने ऐसे योद्धा नहीं देखे। मैंने तो महायुद्ध पहले भी किए हैं, पहले भी महादैत्यों से मैं युद्ध करता रहा हूं, लेकिन ऐसे महायोद्धा मैंने पहले कभी नहीं देखे और न मुझे आगे देखने की उम्मीद है। आप तो बहुत ही महान योद्धा हैं, आप तो बहुत बलशाली हैं, जो कि मेरे सामने 5000 वर्षों तक और अधिक वर्षों तक युद्ध में डटे रहे हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो मधुकैटभ को भगवान विष्णु की इस बात को सुन करके हंसी आ गई कि तुम हमको वरदान दोगे? तुम विष्णु, तुम हमको वरदान दोगे? शेषनाग के फन पर सोने वाले विष्णु, तुम हमको वरदान दोगे? नहीं, अरे हम अपार बलशाली हैं और तुमसे किसी भी स्थिति में हम कमजोर नहीं हैं। और इधर महामाया उनको मोहित कर रही थी, मधु और कैटभ को। तो जो मोहित होता है तो वो फिर कुछ कहता है, कुछ समझता है, प्रश्न का ठीक उत्तर न समझ पाता है, न दे पाता है, क्योंकि वो मोह में फंसता हुआ चला जाता है और मोह के कारण निर्णय लेने में समर्थ नहीं रह पाता। ऐसे ही मधु और कैटभ की स्थिति ये हो गई। बोले कि देखिए विष्णु, तुमसे हम अधिक सामर्थ्यवान हैं, तुम्हारे अंदर शक्ति इतनी नहीं है जितनी हमारे अंदर है। जैसे कि किसी बड़े पैसे वाले आदमी को, धनाढ्य आदमी को, और कोई गरीब आदमी ये कहे कि तुम हमसे आर्थिक मदद मांग लो, जो चाहो सो, तो उस व्यक्ति को क्या हंसी नहीं आएगी कि ये आर्थिक मदद हमको क्या करेगा? ऐसे ही जो धनाढ्य, जो मधु और कैटभ बलशाली थे, उनके सामने विष्णु भगवान अकेले युद्ध करने वाले और इतने वर्षों तक युद्ध होने के पश्चात भी जीत नहीं सके। तो मधु कैटभ से कहते हैं कि तो हमसे वरदान मांग लो। तो मधु कैटभ ने कहा कि हे विष्णु, तुम हमें वरदान नहीं दे सकते, फिर भी शोभा नहीं है, अतः हम तुमसे कह सकते हैं कि तुम अकेले और हम दो, मधु और कैटभ दोनों सगे भाई थे, तो हम दोनों सगे भाइयों से तुमने अकेले इतने वर्षों तक युद्ध किया है,
हजारों वर्ष तक युद्ध किया है, इसलिए हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें वरदान देने में सक्षम हैं। तुम सनातन हो और तुम्हारे सामने हमारा युद्ध हो रहा है, तो हम भी ये वचन देते हैं कि तुम जो इच्छा हो तो हमसे वचन ले सकते हो, और युद्ध के लिए हम तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हैं। ये बात मौका पा करके इधर भगवती आद्या महाशक्ति की चेतना जागृत हुई। मौके का फायदा उठा करके, अर्थात शत्रु से अगर युद्ध में न जीता जा सके तो जैसा भी मौका मिले उस मौके का फायदा उठा करके विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि आप सनातन की परिभाषा जानते हैं। मैं ये समझता हूं कि आप जो वचन दे रहे हैं, मधु और कैटभ, आप दोनों बड़े बलशाली हैं। उन वचनों को से आप पीछे नहीं हटेंगे। क्या मैं ये सत्य समझूं? भगवान विष्णु बड़ी नम्रता से कह रहे हैं कि क्या मैं ये सत्य समझूं कि आप मुझे जो वरदान देने के लिए बात कर रहे हैं, क्या आप उन्हें निभाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तो आप कह रहे हैं और फिर जब मैं मांगने के लिए बैठ जाऊं तब आप पीछे हट जाएं। तो मधु ने कहा कि ऐसा कहीं हो सकता है? अरे भाई, हम वीर हैं, हम योद्धा हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम तपेश्वरी हैं। जिससे तुम तप करके प्राप्त करते हो उसी से हमने तप करके प्राप्त किया है, वो बल, वो वरदान। जिस महाशक्ति की साधना में देवी देवता सभी रहते हैं, सुर और असुर भी जिसकी साधना कर लेते हैं, उन्हीं से तुमको शक्ति प्राप्त होती है, उन्हीं से हमको वरदान प्राप्त होते हैं। अतः हमारे पास भी वही भगवती की शक्ति है। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तुम्हें वरदान देंगे, जो चाहोगे सो ही वरदान देंगे। भगवान विष्णु ने हिला डुला लिया और ये समझने लगे कि ये बात पक्की हो गई है, और ये अपने वाणी से पीछे नहीं हटेंगे। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि आप मुझसे वरदान लेने के लिए कह रहे हैं तो मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं, आप उसको मुझे दे दीजिए। तो मांगो। तो भगवान विष्णु ने वरदान मांगा कि आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो जाए, आपकी मृत्यु का श्रेय मुझे मिले, ऐसा मुझे आप वरदान दे दीजिए। अब मधु कैटभ चक्र में पड़ गए। ये क्या मांग बैठा? ऐसी तो कोई उम्मीद थी नहीं कि हमारी मृत्यु को मांगेंगे। अब वचन दिया है तो पीछे हटना किस बात का? अब मधु और कैटभ दोनों भाई विचार करने लगे कि सर्वत्र जल ही जल भरा हुआ है, सर्वत्र पृथ्वी जल से ढकी हुई है, कहीं भी कोई स्थान नहीं है जो सूखा हो। और हमारा भी वचन सही हो जाए। हमने कहा है कि हाँ तथास्तु कह दिया है कि ऐसा कर लो, या कह रहे हैं, तो फिर हम उसके लिए कोई काट ढूंढ लें, कैसे हम बच सकते हैं, जिससे विष्णु भी हमको मार नहीं पाए और हमारी भी जीवन रक्षा हो जाए। भला मरना कौन चाहता है? ऋषि जी कहते हैं
कि कोई कितनी भी मुसीबत में फंस जाए फिर भी मरना नहीं चाहता, कोई भयंकर रोग से पीड़ित हो लेकिन फिर भी मरना नहीं चाहता। कितने ही कष्ट झेल रहा हो, औषधियां चल रही हों, फिर भी वो सुखी होना चाहता है लेकिन मरना नहीं चाहता। आज ये मोह माया मधु और केटव के अंदर प्रवेश कर गई। अब उनको जीने की इच्छा होने लगी, अब मरने की इच्छा नहीं। मरना नहीं चाहते लेकिन विष्णु ने वरदान मांग लिया है कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो, तो अब हम कैसे बचें। अब इस बचाव के लिए उन्होंने भारी प्रयास करना शुरू कर दिया। सोचने लगे कि किस कारण से हम बच सकते हैं। तो उन्होंने नजर डाली, संपूर्ण पृथ्वी पर जल ही जल था। भगवान विष्णु शेषना की सैया पर थे, सभी जल के आधार में थे। मधु और कैटब भी उसी जल में थे। युद्ध चलता रहा था। तब दोनों भाइयों की समझ में एक बात आई कि हम बच सकते हैं। तो विष्णु भगवान से ये कहा कि हमारी एक शर्त रहेगी। क्या शर्त रहेगी? कि जिस जगह पर पृथ्वी सूखी हो, जल न हो और विस्तार में हो, जहां यत्रोर्वी सलिलेन प्रप्लुता, आवाम जहन यत्रोर्वी सलिलेन प्रप्लुता, कहीं भी पृथ्वी बिना जल के न हो, अथवा हमारी मृत्यु के लिए यदि आप ऐसा स्थान ढूंढ लें जहां बिल्कुल जल न हो, पृथ्वी पर सूखी हो और विस्तार में हो, ये भी नहीं कि छोटी मोटी जगह हो, विस्तार में हो, तो वहां तुम हम दोनों भाइयों को मार सकते हो। उन्होंने कहा ठीक। अब भगवती पीछे जो आकाश मंडल में है उन्होंने प्रेरणा दी। उन्होंने कहा हे विष्णु, मैं तुम्हारे अंदर बैठी हूं, तुम चिंता न करो, तुम्हारे अंदर अपार बल है, तुम अपनी जंघा को ऊंचा उठाओ, जल के ऊपर करो और विस्तार करो। भगवान विष्णु ने भगवती योग माया की कृपा से, क्योंकि भगवान विष्णु भी माया के जानकार थे, भगवान विष्णु स्वयं योग माया के जानकार थे, तो योग माया के जानकार होने के नाते से उन्होंने भगवती योग माया की प्रेरणा से अपने बदन को विस्तार करना शुरू किया। क्यों कि 4000 कोष के आकार का मधु और कैटव का शरीर था, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। ये देवी भागवत में ये प्रमाण मिलता है कि मधु और कैटव के शरीर का आकार 4000 कोष के बराबर था। अब इतने बड़े क्षेत्र को वध करने के लिए कितना विस्तार चाहिए। तो भगवान विष्णु भी योग माया के प्रभाव से अपनी जंघा को ऊंचा किया और जंघा को ऊंचा करके फिर क्षेत्र थोड़ा कम पड़ा तो उन्होंने अपनी दोनों जंघाओं को मिला करके उसी जल राशि के ऊपर अपनी दोनों जंघाओं को सटा दिया और सटा करके कहा कि अब यहां देखो, यहां कोई जल नहीं है, बिल्कुल भी जल नहीं। मधु कैटव थक गए, वो समझ गए कि अब हमारा बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो हमने शर्त रखी थी उस शर्त की इन्होंने पूर्ति कर दी है।
और भगवान विष्णु ने ये दिखा दिया कि अब देखिए ये जलहीन स्थान है, अब आप एक एक करके आइए और मेरी जंघा पे अपना सिर रखिए। तब तथेत्युक्ता भगवता शंख चक्र गदा भृता, जो शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान विष्णु ने देखा और कहा था कि आइए अपने सिर को मेरी जंघा पे रख दीजिए, मैं काट दूंगा, आपका वध हो जाएगा। आपने वरदान दिया है, आपके वरदान की पूर्ति हो जाएगी। क्यों? कि आप सनातन को मानने वाले, आपको मानना पड़ेगा, आप पीछे नहीं हट सकते। वीर योद्धा कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटते, तो आप तो हटेंगे ही कैसे। तब मधु ने कैटव से कहा कि भैया क्या करो, हम तो इतने शक्तिशाली होते हुए भी हम ये जानते थे कि हमारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है, हमारा ही साम्राज्य रहना है हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन आज हम तो यहाँ हमारी मृत्यु ने हमको बुला लिया, क्योंकि हमने अपनी इच्छा से इस मृत्यु का वरदान दे दिया है। तो मधु बड़ा था, मधु ने कहा मैं ठीक है आता हूँ। तो मधु आए और उन्होंने अपनी गर्दन को भगवान विष्णु की जंघा के ऊपर रख दिया। तब भगवान विष्णु ने चक्र को बुलाया, चक्र का आवाहन किया। कृत्वा चक्रेण वै छिन्ने जगने शीर्षि तयो, अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी, उसको बुलाया और चक्र सुदर्शन के द्वारा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसे ही कहा कि आओ मधु कैटव जी आइए, आप भी आइए। कैटव ने देखा कि मेरे भाई मधु का अंत तो हो गया है और वचनानुसार वचन में बंधे हुए हैं, अतः कैटव भी वहीं आ गया और भगवान विष्णु ने कैटव का सिर भी अपनी जंघा पर रख करके चक्र सुदर्शन के द्वारा सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह से मधु और कैटव, इतना विशाल शरीर था कि उनकी हड्डी, उनका मांस, उनका रक्त समुद्र में पूरे जलाशय में घूम गया और ये मालूम पड़ता था कि ये जल पट गया है, लाल लाल रक्त हो गया था और पृथ्वी जैसी स्थिति हो गई कि पृथ्वी दिखाई देने लगी है। तभी से इसको मेदिनी कहते हैं। मधु और कैटव के शरीर से जो सूखे सूखे स्थान बन गए थे, जल इधर उधर किनारा कर गया था, सूखी जगह हो गई थी, इतने विशाल काय थे, 4000 कोष के शरीर का, तो स्वाभाविक है। तो इसलिए भगवती पृथ्वी माता को मेदिनी का रूप भी कहा जाता है। इनका एक नाम मेदिनी भी है, तभी से ये मेदिनी कहते हैं। इसलिए शास्त्रों में ये भी वर्णन आया है कि इसलिए पृथ्वी मिट्टी को नहीं खाना चाहिए, मिट्टी को नहीं चाटना चाहिए। ये क्यों कि ये मधु और कैटव के शरीर से ये समुद्र में कुछ हिस्सा पट गया था। पृथ्वी अवलोकन होने लगी थी, पृथ्वी दिखाई देने लगी थी। ऐसे दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी बड़े खुश हो गए और भगवती योग माया, भगवती महामाया, जो आकाश मंडल में देवता थे, वो सब बड़े प्रसन्न हो गए। चारों तरफ जय जयकार होने लगी और भगवती योग माया की कृपा से, भगवती महामाया की कृपा से, भगवती विद्या स्वरूपिणी की कृपा से ये सब संपन्न हुआ। वही आदि शक्ति है, वही आपकी हमारे सभी जीव जंतुओं के मन में स्थिर रहती है।
आप वही कार्य करते हैं जो भगवती कहती है। क्या आप अपने आप सोते हैं? क्या आप अपने आप जागते हैं? योग निद्रा भगवती की ही व्यवस्था है। आपको नींद आएगी तो भगवती योग निद्रा की कृपा से आएगी। आप कब सो जाएंगे आप अपनी घड़ी से नहीं चेक कर सकते। आप कह सकते हैं कि हम 10 बजे सो जाते हैं, लेकिन 10 बजे करेक्ट सोते हैं कि 10 के ऊपर नीचे सोते हैं? जब आप सोते हैं तब उस समय आपको घड़ी का ज्ञान नहीं रहता कि कब आपकी आंख लगी। ये आपका आइडिया होता है। जगते हैं तब तो आप घड़ी देख सकते हैं, लेकिन सोते समय की आप घड़ी नहीं जान सकते कि हम कितने बजे सो गए। तो ये सब योग माया, योग निद्रा भगवती जगदम्बा, जिनकी कृपा से ही जीव जागता है और जीव सोता है। अगर उससे उसकी कृपा में कोई कमी हो जाए, मालूम है निद्रा नहीं आती, और जब निद्रा नहीं आएगी तो पूरे दिन बेचैनी बनी रहेगी, यहाँ तक बीमारी की हालत हो जाती है। उसके लिए भी दवा लेना चाहते हैं, लेकिन दवाइयों से भी कभी कभी निद्रा नहीं आती। प्रॉपर वे में निद्रा का आना भगवती की कृपा का होना ही है। आप अपने दिमाग को चलाते हैं, ये भी भगवती की ही कृपा है। आपके हाथ पैर चलते हैं, आपके अंदर दया भाव आता है, आपके अंदर करुणा का भाव आता है, आपके अंदर क्षमा का भाव आता है, आपके अंदर तरह तरह के भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं, भाव गोता खाते ही रहते हैं। तो ये सब उसी भगवती की कृपा से है, जिस भगवती की कृपा से मधुकैटभ ने तपस्या करके ये वरदान ले लिया था कि इच्छा मृत्यु मिले, लेकिन वो उस वरदान को झेल नहीं पाए, उस वरदान को पचा नहीं पाए, क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ गया, उनके अंदर अपने बल का अभिमान आ गया। और जब अभिमान आता है, अहंकार पैदा हो जाता है, तो ये समझ लीजिए कि मामला अंत की ओर है। इसलिए कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। और बुद्धिमान पुरुष, ऋषि जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों ने बताया है कि बुद्धिमान पुरुष कभी भी आपत्ति विपत्ति आने पर शोक नहीं करते हैं, और अधिकता होने पर कभी हर्ष नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी। क्योंकि उनके सामने जो भी शुभ और अशुभ हो रहा है उनका भी त्याग करते हुए भी आगे चलते हैं। जो न ज्यादा हर्षित होते हैं न सोचते हैं। अरे हर्षित होना, हर्ष में डूबना अथवा शोक में डूबना या सोच में डूब जाना, ज्यादा चिंतन करते हैं, ज्यादा सोचते हैं तो कहते हैं ज्यादा टेंशन हो गया, नींद नहीं आ रही है, टेंशन की वजह से परेशानी है। तो क्या आप उस टेंशन को दूर कर सकते हैं? आप केवल उपाय कर सकते हैं, आप केवल निवेदन कर सकते हैं, आप केवल प्रार्थना कर सकते हैं, और उससे प्रार्थना कर सकते हैं जिसने आपको ये सब चीजें दी है। आपको स्थूल का शरीर दिया है, इसके अंदर सब कुछ दिया है, तो जिसने ये सब संपूर्ण स्थिति बनाई है तो आप उसी से प्रार्थना कर सकते हैं, और वो भी महाशक्ति है, योग माया है। तो वो आपके सारे कारणों को दूर कर सकती है। उस समय आप सारी चिंता को त्याग करके भगवती के चरणों में अर्पण कर दें, और ये सोच लें कि अब जो कुछ होगा सो यही करेंगे। उसके उपलक्ष्य में न आप विचार करेंगे, न सोचेंगे, न हर्षित होंगे, न आप ऐसा चिंतन करेंगे कि ये हमारा ही है, हमारे पास है। जितने समय का भोग इस जीव के लिए है वो उतने समय तक का भोग रहता ही है। अतः ऐसा ये प्रसंग है मधु और कैटभ प्रसंग में। जो कोई भक्त इसको सुनेंगे, देवी भागवत के माध्यम से मैंने आपको सुनाया है,
जो भक्त इस प्रसंग को सुनेंगे तो उनके नाना प्रकार की समस्याओं का समाधान भगवती जगदम्बा करती है। बोलिए जगदम्बे भवानी मैया की जय, आद्या शक्ति महाशक्ति की जय।